हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस लेके आया हूं। दोनों ही क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हैं और दोनों ही क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज इन दो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोगों को दो दो करके कुछ नंबर्स का रेशियो दे रखा होता है तो कैसे हम लोग एक ही बार में सारे नंबर्स का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक है, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं वापस बोर्ड पर और यहाँ पे जो दो क्वेश्चंस दे रखे हैं एक बार इन्हें देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि अगर ए और बी का रेशियो 2:3 है, वहीं बी और सी का रेशियो 1:3 है, तो बताओ ए बी और सी मतलब तीनों नंबर्स का रेशियो क्या होगा। करेक्ट है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो हम लोग देखें कि भैया वेरिएबल कितने हैं, यानी कि नंबर्स कितने हैं। तो यहाँ पे हम लोग नंबर्स देख पा रहे हैं, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करें, बेटा एक टेबल तैयार करें और इस टेबल में हम लोग रखें तीन कॉलम। पहला किसके लिए, ए के लिए, दूसरा बी के लिए और तीसरा सी के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने एक टेबल बनाई। अब हम लोगों को यहाँ पे रिलेशंस कितने दे रखे हैं, यहाँ पे हम लोगों को रिलेशंस दे रखे हैं बेटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा दो रोज बना दीजिए इस तरीके से और इस तरीके से देखो हम लोगों की टेबल हो गई कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले आते हैं इस रिलेशन पे। तो हम लोगों को दिया है A/B = 2:3। तो क्या किया जाए भाई, ए के सामने नंबर क्या है 2 है और बी के लिए नंबर क्या है 3 है। तो ए के नीचे तो लिखे हम लोग 2 और बी के नीचे हम लोग लिखेंगे 3। जब हम लोग इस रिलेशन पर आए तो B/C कितना दिया है 1:3, मतलब बी के लिए यहाँ पर नंबर है 1 और सी के लिए नंबर है 3। तो बी के नीचे तो लिखो 1 और सी के नीचे लिखो 3। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट है, ये चीज समझ आ गई है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे जो दो सेल्स हैं वो कैसी हैं, ब्लैंक है। जब ये दो सेल्स ब्लैंक है तो हम लोग क्या करेंगे, इन ब्लैंक सेल्स में इनके बराबर में जो भी नंबर लिखा है ना वही नंबर लिख देंगे। तो भाई यहाँ पे खाली जगह है, इसके बराबर में जो सेल है उसके अंदर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे खाली है तो उसके बराबर में क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया जाए 1। इसका मतलब अब हम लोगों की टेबल हो गई पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो नंबर्स देख रहे हैं ना इस कॉलम में, इन दोनों का बेटा मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो। तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2। 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 और 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 9। और इस तरीके से बेटा इन तीन नंबर्स यानी कि A/B/C की वैल्यू क्या आ गई 2:3:9। अभी फाइनल आंसर बोलने से पहले क्या करना होता है, हम लोगों को चेक करना होता है कि यहाँ जो रेशियो में लिखे हुए नंबर्स हैं, क्या इन लिखे हुए नंबर्स को किसी भी कॉमन नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर हाँ तो डिवाइड कर देना है और उसके बाद जो वैल्यूज निकल कर आएंगी वही फाइनल आंसर हम लोगों का देंगी। तो भाई हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 2, 3 और 9 को कॉमनली किसी भी एक नंबर से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते 1 के अलावा। ठीक है, तो इसका मतलब यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ए बी और सी का रेशियो कितना होगा 2:3:9 होगा। ठीक है, आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नंबर्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर्स हैं ए है, बी है, सी है और डी है। मतलब यहाँ पे 4 नंबर्स हैं। तो क्या करना है, हम लोगों को 4 कॉलम्स तैयार करने हैं जिनमें ए बी सी और डी लिखे। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा ए, फिर बी, सी और डी। ठीक है, और ये बेटा हम लोगों ने 4 कॉलम्स तैयार करे टेबल के लिए। राइट, अब रिलेशंस कितने हैं, रिलेशंस है भाई, पहला रिलेशन देखो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो कितनी रोज बनानी है, 3 रोज बनानी है। तो भाई पहली रो देखो हम लोगों ने ये, दूसरी रो ये तैयार करी और एक रो और हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, पहले रिलेशन पे आ जाना है। ए और बी का रेशियो दे रखा है 1:2, मतलब ए के लिए नंबर है 1, बी के लिए नंबर है 2। तो आपको क्या करना है, ए के नीचे तो बेटा लिखना है 1 और बी के नीचे लिख देना है 2। फिर अगले रिलेशन पे आया तो बी और सी का रिलेशन दे रखा है कितना, रेशियो 3:4। तो भाई बी के नीचे तो लिखो 3 और सी के नीचे लिखो 4। अगले रिलेशन पे सी और डी का रेशियो है 1:3। तो सी के लिए नंबर 1 है तो सी के नीचे लिखा जाएगा 1 और डी के लिए नंबर 3 है तो डी के नीचे नंबर 3 लिख दिया। करेक्ट है। अब जो खाली जगह बची है उनमें क्या करना है, वही करना है जो हम लोगों ने यहाँ पे किया। देखो जब हम लोग इस खाली जगह पे आए तो इसके बराबर में नंबर क्या देख रहे हैं 2 देख रहे हैं, तो हम लोग क्या रखें यहाँ पर 2 रखें। और अब ये खाली जगह तो इसके बराबर में क्या है, फिर से 2 है तो यहाँ भी रखिए बेटा 2।
अब ये खाली जगह तो इसके बराबर में नंबर 4 है तो यहाँ 4 लिखो, ये खाली जगह है तो इसके बराबर में नंबर क्या है 3 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 लिखोगे, खाली जगह है बराबर में नंबर 1 लिखा 1, खाली जगह बराबर में नंबर 1 है तो यहाँ पे 1 कर दिया। और इस तरीके से बेटा हम लोगों ने टेबल तैयार कर ली। अब क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर्स है ना देखो इस कॉलम में, इन तीनों नंबर्स का क्या करना है हम लोगों को मल्टीप्लाई, और जो भी प्रोडक्ट आता है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो 1 3 और 1 तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अब इन तीन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, तो 2 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिला, 2 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम लोगों को मिलने वाला है 8, और 2 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 4 जा 8 3 जा 24, राइट। तो ये फाइनली हम लोगों ने निकाला ए बी सी और डी का रेशियो। लेकिन आपको एक चीज समझाई थी क्या, कि फाइनल आंसर देने से पहले हमें क्या चेक करना होता है, हमें चेक करना होता है कि भाई जो अभी हम लोगों के सामने नंबर्स हैं क्या इन सारे के सारे नंबर्स को किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो 3 है 6 है 8 है और 24 है। जब हम लोग इन सारे नंबर्स को देखें तो भाई हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं कि इन सारे नंबर्स को किसी भी एक सिंगल कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं 1 के अलावा, 1 से तो सारे नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा है कि नंबर्स को फर्दर किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है तो इसका मतलब यही हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब यही है ए बी सी और डी का रेशियो। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है दोस्तों के साथ में तो प्लीज इसको शेयर कर दें, क्योंकि जिस स्टेज पर अभी हम लोग हैं आपके प्यार की बहुत जरूरत है हम लोगों को। ठीक है, तो इसी वादे के साथ में कि दोबारा एक नया क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ। आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।